नमस्कार दोस्तों, जीके बोस ललन टॉप में आप सभी लोगों का स्वागत है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जो महाजनपद काल है उसमें उस महाजनपद में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जो विकसित हुए। तो 16 महाजनपद जिनकी जानकारी हमें दो साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र से जानकारी 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है जो मान्य है। वैसे तो रामायण में भी इसका उल्लेख किया गया है, महाभारत में भी इसका उल्लेख किया गया है, मगर उसमें जो है 16 महाजनपद से कुछ ज़्यादा महाजनपदों का वर्णन मिलता है जो स्पष्ट नहीं हो पाता। इस हिसाब से देखा जाए तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जो दोनों 16 महाजनपदों की जानकारी देते हैं जो सही माना जाता है। अगर उस समय के 16 महाजनपदों को देखें तो पश्चिम से पूरब की तरफ अगर हम जाएंगे तो जैसे पश्चिम में आज का जो पाकिस्तान है उसमें कंबोज जिसकी राजधानी हाटक थी, दूसरा गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला या पुष्कलावती थी, उसके बाद कुरु जिसकी राजधानी हस्तिनापुर, बाद में कौशाम्बी को भी बनाया गया था, उसके बगल मथुरा सुरसेन जिसकी राजधानी मथुरा है, फिर पंचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल दो राजधानियाँ थी, और उसके बाद कोसल जिसकी राजधानी श्रावस्ती या कुशावती, फिर वज्जी की राजधानी वैशाली जो मुजफ्फरपुर ज़िले में है, उसके बाद मल्ल की राजधानी पावा, उसके बाद मगध क्षेत्र जो है जो 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा विकसित था, जो बाद में अपने अंतर्गत सभी जनपदों को जो है अपने में मिला लेता है। तो मगध की राजधानी राजगृह गिरिब्रज और कुशाग्रपुर जिसे गिरिब्रज कुशाग्रपुर के नाम से जानते हैं, उसके पूरब में अंग था यह आरा जिला में जिसकी राजधानी चंपा। फिर इसके और इधर पश्चिमी क्षेत्र में काशी थी, काशी की राजधानी वाराणसी, उसके बाद इलाहाबाद का क्षेत्र वत्स था, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और मध्य प्रदेश में अवंती यह मालवा क्षेत्र था जिसकी राजधानी उज्जैनी और माहिष्मती थी। और इन 16 महाजनपदों में सबसे दक्षिण में अस्मक था जो आंध्रा में था, इसकी राजधानी पोटन या पोटल या पैठान के नाम से जानी जाती थी, और राजस्थान में मत्स्य था जिसकी राजधानी विराटनगर थी। तो इतने 16 महाजनपद उस समय थे।